आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे अंदर का प्रेम क्या है। मेरे हिसाब से प्रेम किसे कहते हैं? ये प्यार होता कैसे? हम इसी चीज़ों के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर का प्रेम मैं किसे समझता हूँ। जैसे हमने बचपन से सुना है कि माँ बेटे का प्यार अलग होता है, पिता पुत्र का प्यार अलग होता है, गुरु शिष्य का अलग होता है, भगवान के साथ हमारा अलग होता है, प्रेमिका के साथ हम अलग मानते हैं, यहाँ तक दुश्मनों के साथ अपने जो हम काम करते हैं कर्मचारीगण, अपराधियों के साथ प्रेम अलग। ये है क्या चीज़? प्रेम आप किसे समझते हैं? केवल किसी इंसान का अच्छा लगना क्या वो प्रेम है? या फिर जब हम किसी लड़की को प्यार करते हैं और उसकी सुंदरता में मोहित हो जाते हैं, क्या वो प्रेम है? ये प्रेम है क्या? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमको दूसरों के प्रति एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है? प्रेम, ये प्यार, लव, मोहब्बत, जब हम धीरे धीरे किसी को मन के अंदर एक विश्वास के भाव से उतार देते हैं और उस विश्वास में निष्पक्षता का बोध होता है, मतलब हमारे उसके लिए कोई भी गलत भावना ना हो, उसे ही प्रेम कहा जाता है। जैसे मैं किसी को प्यार करता हूँ, चाहे वो कोई कुत्ता हो या किताबें हों या फिर कोई जगह हो, तो उसमें मैं एक निष्पक्षता का भाव रखता हूँ। अगर मैं कोई किताब से प्यार करता हूँ तो मैं क्या चाहूँगा कि ये किताब मुझे क्या दे। मुझे पता है ये किताब मुझे कुछ नहीं दे सकती, इसलिए वो प्रेम सच्चा होगा। जब भी हम किसी भी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी भी चीज़ से कुछ लेने की उम्मीद करते हैं कि वो मुझे दे, तो उसे प्रेम नहीं, एक व्यवसाय या लोभ कहा जाता है। प्रेम की परिभाषा कोई अलग नहीं है। प्रेम की केवल एक सिंपल सी भाषा है कि जब मैं किसी को प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, किसी भी वस्तु को या किसी भी इंसान को, तो उसमें मुझको पूर्ण विश्वास होता है। ठीक है, मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो वस्तु भी, वो भी मुझे प्यार करे। अगर वो भी मुझे प्यार करेगी तो ये प्रेम नहीं कहा जाएगा। मुझे केवल ये अपनी तरफ से जो भी निष्पक्षता का भाव है, मतलब मुझे, अगर मैं भगवान को प्रेम करता हूँ तो मुझे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं भगवान से लेने की उम्मीद करता हूँ तो उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे भगवान को हम प्रेम करते हैं, ये सब डर है। ठीक है, कि अगर भगवान को मैं अगर प्रेम नहीं करूँगा, उसकी पूजा पाठ नहीं करूँगा, तो मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं या मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इस भाव से हम उसे धीरे धीरे करते हुए हमारा डर इतना छुप जाता है कि हम उसे प्यार की भावना दे देते हैं कि वो प्यार है। निभाना कैसे है इस प्यार को? निभाने के लिए केवल एक ही चीज़ बताई मैंने कि उसके प्रति कोई भी इच्छा ना रखना कि वो मेरी ये मदद करे। अगर हम किसी लड़की को प्रेम करते हैं तो हमें ये तो रखना ही नहीं है मन में कि मतलब कि वहाँ से हमें कुछ मिले, बस मुझे प्रेम करना है। जैसे मीरा ने कृष्ण भगवान को किया, ठीक है, राधा ने किया कृष्ण भगवान को। ये कोई भी वस्तु जो भी आपके घर में है, जिसे आप इतना प्रेम करते हो, जिससे आप
कि कोई भी इच्छा ना हो कि आप उससे कुछ लें। उस प्रेम को ही प्रेम कहा जाता है, उसको ही प्यार कहा जाता है, उसको ही लव कहा जाता है। बाकी सब दिखावा है कि मुझे कोई लड़की पसंद आई, मैं उसके पीछे गया, उसके बाद में बर्बाद हो गया, ठीक है, मैं उसका बुरा कर दूंगा, उसने मेरे को आई लव यू नहीं बोला, या वो चीज़ मुझे नहीं मिली, वो जीन्स मेरे को अगर नहीं मिली तो मैं उसको तोड़ दूंगा, वो ज़मीन मुझे नहीं मिली तो मैं उसे ये कर दूंगा। मगर जब आप किसी चीज़ को प्रेम करते हो तो उसके प्रति कभी आप बुरी भावना रख ही नहीं सकते, ठीक है। ये हमारा एक प्यार करने का, निभाने का तरीका होता है, ठीक है। प्यार की कोई भी परीक्षा नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई परीक्षा नहीं देनी होती, उसमें केवल अपने सच्चे दिल से उसके प्रति हमेशा ईमानदारी के साथ रहना पड़ता है। अगर आप अपने प्यार के साथ, चाहे वो किताब हो, जैसे आप किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ने के साथ साथ आप उसके साथ ईमानदार नहीं हो तो वो आपका प्यार नहीं कहलाएगा, उसमें आपको केवल व्यवसाय कहलाएगा, ठीक है। चाहे कोई लड़की हो या कोई दोस्त हो या माता पिता हो, उसमें केवल हमको उनको प्रेम करना है, उनसे कुछ भी चीज़ लेने की इच्छा नहीं करनी। प्यार का लक्ष्य क्या होता है? प्यार का लक्ष्य, जो प्यार का जो रास्ता होता है, उस रास्ते को फूलों से सजाना ही लक्ष्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को मतलब चाहते हैं कि हम ये करें, ठीक है, मगर जो उसका रास्ता है, उस रास्ते में किताबें जो पढ़नी है, जो कुछ भी करना है, हम उतने दिल से, इतने अच्छे से उस काम को करें कि उसके रास्ते में आने वाले सभी फूलों को मैं प्यार करूं। यही हमारे प्रेम का लक्ष्य होना चाहिए, प्यार का लक्ष्य होना चाहिए। प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीधे मतलब हम जाके किसी को ज़बरदस्ती बोल के, झगड़ा करके, छीन के, गलत जगह मतलब गलत उसमें साइन करके कागज़ों में और उस ज़मीन को छीन लें जो भी हमें पसंद है, या कोई भी वस्तु हमें पसंद है और हम उसे छीन लेते तो उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ऐसा प्रेम जब भी आपको मिलेगा, जो भी छीना हुआ प्रेम या कुछ भी चीज़ जब आपको मिलेगा तो उसके बाद, मिलने के बाद वो प्रेम जीरो हो जाएगा। तब आपके मन में आएगा, इसी प्रेम के लिए मैंने ज़िंदगी भर इतना प्रयत्न किया और आज ये प्रेम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी बड़े बड़े लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और लास्ट में जब उनको मिल जाता है तो बाद में पता चलता है कि ये तो कुछ था ही नहीं, फिर वो दूसरे लक्ष्य की ओर जाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम नहीं किया। उन्हें लगा हम उस लक्ष्य को प्रेम करते हैं, मगर लक्ष्य को प्रेम करने की जगह उन्होंने उसके लिए केवल एक जगह रखी कि इसे पाना है जैसे न तैसे करके, ठीक है। और प्यार करने की कोई जगह नहीं है। जैसे मतलब जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई जानवर मिला और जानवर की चोट लगी हुई है और आपने निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करी, तो उसे ही प्यार कहेंगे, क्योंकि उसकी कोई जगह नहीं है। भगवान है, भगवान के मंदिर में जाते हैं, जाने के बाद हम लोग ये दे देना, वो दे देना, इधर दे देना, वो भी दे देना, सब मांगते हैं, मगर प्रेम कोई नहीं करता। दो बत्ती जलाने से, पूजा पाठ करने से कोई भगवान आपको नहीं मिलने वाला। उसके लिए केवल एक ही चीज़ चाहिए, उसे प्रेम की भावना, ठीक है। अगर आपके मन में बिल्कुल सच्चा प्रेम है जिसमें आप भगवान से कोई भी उम्मीद नहीं करते, तो भगवान खुद ही आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी किताब जब हम रखते हैं, लाते हैं, हम उसे पढ़ते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे प्रेम नहीं करते। कई सालों तक किताबें धूल खाती रहती हैं, तो हमारा प्रेम ऐसा है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। केवल वो किताब तब तक हम उसे प्यार करते हैं जब तक वो मेरे पास नहीं थी। जैसे मेरे पास किताब आ जाती है, वो मेरा प्रेम उसके प्रति ख़त्म हो जाता है। जब भी हम किसी लड़की को प्रेम करते हैं, वो लड़की जब तक दूर है तब तक ठीक है, और जैसे ही मतलब वो खुद ही वो लड़की हमारे उसमें आ जाती है, प्रेम में आ जाती है, तो हम दूसरी लड़की को देखने लग जाते हैं। ये तो हमारा प्रेम है, ठीक है। उसे प्रेम नहीं है। जब तक आप दूसरे से कोई भी मतलब लाभ की प्राप्ति या कुछ भी चीज़ नहीं लेते,
तब तक आपका प्रेम सच्चा रहता है। ठीक है। आप कोई इच्छा जैसी आपने रखी तो वो समझ लीजिए आप उसे प्रेम नहीं करते, आपका उसका कोई पर्सनली बेनिफिट चाहते हो, इसलिए आप उसे प्यार का नाम दे रहे हैं। ठीक है। प्रेम में हमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि एक विश्वास होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए और एक रस होना चाहिए। ठीक है। रस ऐसा कि पूछो मत। ठीक है। रस का मतलब होता है कि उसमें डूब जाना। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, अब मेरे को एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं है। जैसे एक बार कबीर के पास कोई आए शिष्य, उनका बहुत दूर से आए थे, एक दिन का सफ़र तय करके। तो उन्होंने बोला, गुरुजी मुझे ये बताइए कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो वो बोले कि ठीक है, तुम एक काम करना, आज तो शाम हो गई है, तुम कल फिर दिन में आना। वो व्यक्ति दिन में आया, फिर उनसे पूछा कबीर जी से कि गुरुजी बताइए कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दिन का समय था, 12 बज रहे थे। ठीक है। तब तक वो बाहर बैठे थे। बाहर जैसे ही उन्होंने बोला कि एक शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो कबीर जी ने अपनी वाइफ को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगा के बोला, अजी सुनते हो, बड़ा बाहर टॉर्च लाना, मतलब दिया जला के लाना, लैंप लाना, कुछ भी। ठीक है। दिया जला के लाओ, यहाँ सुई गिर गई मेरी। ठीक है। तो उनकी वाइफ अंदर से आई, दिया लाई या लैंप या टॉर्च जो भी है, वो दोनों के दोनों दिन दोपहरी में वहाँ पे सुई ढूंढ रहे थे। और जो अगला व्यक्ति है वो देखने में दंग रह गया कि ये क्या मजाक चल रहा है कि दिन में और ये बोल रहे सुई गिर गई है। उन्होंने उसको ऐसे ही बोला कि भाई टॉर्च लिया या दिया लिया या लैंप लिया, और वो भी पागल, वो लैंप ला के आ गई। ठीक है। ये क्या मजाक चल रहा है। और जैसे ही वो आई, फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम चले जाओ, सुई मिल गई है। वो चली गई। फिर उसने बोला तुम्हारी समझ में आया कुछ? बोले क्या समझ में आया? तो आपकी समझ में आया, मेरी भी समझ में नहीं आया। तो उसने बोला कि क्या समझ में आया? तो कबीरदास जी ने बोला कि जब आपको इतना विश्वास हो जाए उसके प्रति, अपनी वाइफ के प्रति या वाइफ को तुम्हारे प्रति, तो तुम शादी कर लो। तब उसकी समझ में आया कि ये क्या था जिसे मैं पागल कह रहा था, मैं खुद ही पागल था। क्योंकि ये होता है विश्वास कि उजाले में भी अगर आपने बोला कि भाई मेरी सुई गिर गई है और टॉर्च लेके आना है, तो दोनों प्रेम पूर्वक किसी भी बिना किसी संकोच के उस उजालों में सुई ढूंढ रहे हैं। ठीक है। और उसी में लग्नता बोलते हैं। ठीक है। और इसी को रस बोलते हैं। जब आप किताब पढ़ते हो, जैसे भजन करते हैं, भजन करने में बड़ा रस आता है। ठीक है। कभी कभी लोग खुद ही रोने लग जाते हैं। तो यही चीज़ हमें हर चीज़ में चाहिए प्रेम में, कि जब हम किसी की सुंदरता देखें, चाहे वो फूल हो, जानवर हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, तो इसमें रम जाएं कि हम भूल जाएं कि हम कहाँ हैं। ठीक है। अगर हमने उसकी तुलना किसी और चीज़ से कर दी तो समझ लो कि वो प्रेम नहीं, आपकी लग्नता नहीं है, ना आप उसमें रस आ रहा है। ठीक है। खुद को कभी धोखा नहीं देना है। ठीक है। धोखे का मतलब झूठ नहीं रखना है। जैसे मैं बहुत झूठ रखूँ अपने मन में, ठीक है, धोखा दूँ, प्रेम करूँ, प्रेम से जालसाजी से अपने प्रेम को पाने की कोशिश करूँ, अपने मतलब किताबें हासिल करूँ, अपना ज्ञान हासिल करूँ, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, ना वो प्रेम किसी काम का, ना वो भक्ति, ना कुछ भी चीज़, सारे चेहरे झूठे हो जाते हैं। ठीक है। और हमें प्रेम को समझना चाहिए। प्रेम एक विश्वास है, एक भरोसा है, एक आत्मविश्वास है। इतनी लग्न तरीके से रस से प्रेम से पूजा करो जिसमें कोई भी इच्छा ना हो। इसके कारण आपका मन शांत होगा, आपको सही में पता चलेगा कि मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है। अगर आपने किसी से भी सच्चे दिल से, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, प्रेम किया है, तो आपका मोक्ष यही है। इसके अलावा कोई भी मोक्ष नहीं है, और ना ही मरने के बाद कोई आदमी स्वर्ग जाएगा, ना ही नरक जाएगा। इसलिए प्रेम की इच्छा इतनी होनी चाहिए कि किसी से
कोई भी द्वेष ना हो और ना ही उससे कुछ लेने की इच्छा हो। इसी को प्रेम की परिभाषा और प्रेम का सार कहा जाता है। और ये मेरा प्रेम पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और इसी के साथ आपका धन्यवाद।